राधा क्लेश्वर कारण करना भंडालय भक्तवान चित्कल तरु तरंदित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाममयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रभु प्रेमियों, भागवत सप्ताह के अंतिम दिवस की कथा है। जिन्होंने 7 दिन भागवत जी की कथा श्रवण नहीं की, किसी कारण सुन नहीं पाए, अगर वो विश्राम के समय की कथा सुन लेते हैं, क्योंकि जितनी कथा आपने सुनी है वो सारी कथा दोबारा से होगी, शुरू से लेकर एंड तक की पूरी कथा पूरा क्रम दोबारा से होगा। जो पहले नहीं सुन पाए तो वो आज की कथा सुन लेते, संपूर्ण कथा का फल प्राप्त हो जाता है। आइए उसी भूमि पर, पवित्र भूमि पर चले जहाँ 88,000 संतजन विराजमान सूत जी से कथा श्रवण कर रहे हैं और सुखदेव जी महाराज से परीक्षित श्रवण कर रहे हैं, मैत्रेय मुनि से विदुर जी श्रवण कर रहे हैं। तीनों धाराएं चल रही हैं। हम भी उसी गंगा में गोता लगाते हुए, अवगान करते हुए, चलते हुए, आनंद से अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाते हुए अवगाहन करें कि योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभवा। उद्धव जी पूछते हैं, भगवान आप तो योग के स्वामी, योग के अधीश्वर हैं। गोपाल, मान लो मैंने त्याग कर दिया, संसार का सर्वस्व छोड़ दिया, मैं बैरागी हो गया, सन्यासी हो गया, धर्म का पालन करते करते मुझे कैसे रहना चाहिए? सन्यासियों के क्या लक्षण है, मुझे जरा ये बताएं। भगवान कहते हैं, उद्धव जो प्रश्न तुमने मुझसे किया, यही एक सन्यासी ने, यदु महाराज ने किया। यदुवंशियों के पूर्वज राजा यदु जंगल में गए घूमते हुए, और जंगल में, रिपीट थोड़ी कम कर दो, जंगल में, ठीक है, जंगल में जाते हुए उन्होंने एक ऋषि को देखा और देख करके कहने लगे, महाराज इतना मोटा ताजा शरीर लिए हो, क्या खाते हो? कोई हल्का फुल्का संत होता तो क्रोधित हो जाता, लेकिन दत्तात्रेय जी महाराज तो भरे हुए संत हैं। यदु कहते हैं, महाराज यहाँ आसपास कोई गांव भी नहीं है, कोई चेला चेली भी नहीं है आपका, कोई आश्रम भी नहीं है, फिर इतने इष्टपुष्ट कैसे? आप कहोगे कि मैंने त्याग किया है, तो ये त्याग तुमने कहां से सीखा? आप कहोगे मैं तो बैरागी हूं, तो तुम बैरागी कैसे होगे, मैं क्यों नहीं हुआ? आप कहोगे मैं तो भक्त हूं, तो वो भक्ति जो तुम में है वो मुझ में क्यों नहीं आई? आप कहोगे मैंने तो सर्वस्व त्याग दिया है, घरबार सब त्याग दिया है, तो जो तुमने त्यागा वो त्याग तुमने कहां से सीखा? हमें भी बताना। महात्मा दत्तात्रेय जी हमारे यदु को मुस्कुरा करके बड़े भाव से बोले, राजन कि संत में गुरु राजन बहु बुद्धि उपासता। राजन मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, एक नहीं 24 गुरु बनाए। जैसे जब हम पढ़ते हैं, पहली में, दूसरी में, तीसरी में अलग अलग गुरु हमें मिलते हैं, वो शिक्षा गुरु हैं। लेकिन शिक्षा गुरु तुम्हारे कितने भी हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। जिससे तुम्हें शिक्षा मिले, जिससे तुम्हें ज्ञान मिले, वो तुम्हारा गुरु है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने भी अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं, और एक होता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होना चाहिए, गुरु कभी बदलना नहीं चाहिए।
लेकिन लोग अपनी सुविधा के अनुसार गुरु भी बदल लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि गुरु कभी बदलना नहीं चाहिए। कि पृथ्वी वायुराकाशो मात्रे चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगे मधुकीट गजः। मेरे जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी। मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके वो सीखा। यदु मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त की कि जीव को पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। जैसे पृथ्वी पर हम पुण्य भी करते हैं, पाप भी करते हैं, लेकिन पृथ्वी कितनी सहनशील है। संत को भी सहनशील होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए। दूसरा गुरु मैंने बनाया वायु को। वायु चलती तो है, वायु चलती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती। दत्तात्रेय कहते हैं ऐसे ही संत को भी रहना चाहिए। वो अपने ज्ञान से, अपने प्रवचन से समाज का कल्याण करे, लेकिन कभी ये ना चाहे कि लोग मुझे जाने। अपने वचनों से, अमृत वचनों से समाज का कल्याण करे। संत को ऐसा त्यागवान जीवन जीना चाहिए। तीसरा गुरु मैंने आकाश को गुरु बनाकर के सुंदर शिक्षा प्राप्त की। आकाश का अर्थ होता है अवकाश, जो रास्ता देता है। मेरे मुख से निकलने वाली जो वाणी है, जो आप सुन रहे हो, वो कब सुन रहे हो? क्योंकि अवकाश मिल रहा है। ये आकाश है, इसमें मेरी आवाज जा रही है तो आपके कानों में पहुंच रही है। ऐसे ही आकाश में चिड़िया, पक्षी, चील, हवाई जहाज कितने कुछ उड़ रहा है, लेकिन किसी को कोई आज तक ये निर्णय नहीं कर पाया कि आकाश कितना लंबा चौड़ा है। कोई निर्णय नहीं कर पाया। ऐसे ही नारायण के आदि और अंत का नहीं पता। तो ये मैंने आकाश को गुरु बना करके सीखा कि भगवान के आदि और अंत का नहीं पता। चौथा मैंने गुरु जल को बनाया। यदु ने पूछा जल को? हाँ महाराज, मैंने जल को बना करके सीखा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का खोए और को शीतल करे आप शीतल हो। और को शीतल करे आप शीतल हो। वाणी ऐसी बोली है कि आप भी शीतल हो, औरों को भी शीतल करें। जल का स्वभाव है। जल को मैंने गुरु बना करके सीखा। आप जल को जितना मर्जी गर्म कर दो, वो ठंडा ही हो जाता है। उसका स्वभाव है ठंडा होना। आपने कभी सोचा हम जोत जलाते हैं, ऊपर ही क्यों भागती है, नीचे क्यों नहीं जाती? गड्ढे में छुपा दो, कुएं में डाल दो, दबा दो, ये ऊपर कोई भागती है। क्यों? क्योंकि अग्नि का संबंध आकाश से है, ये उधर ही जाएगी। और जल का संबंध पृथ्वी से है, कहीं भी ले जाओ ये नीचे ही आ जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता। जल का संबंध पृथ्वी से है, ये नीचे ही गिरेगा। तो जल को मैंने गुरु बना करके सीखा कि वाणी ऐसी बोलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल क्षेत्र ना भावा। वाणी को निर्मल बनाओ, जल की तरह शीतल बनाओ, पवित्र बनाओ, शीतल बनाओ। और पांचवा गुरु मैंने अग्नि को बना करके सीखा। दत्तात्रेय यदु कहते अग्नि को गुरु, हाँ भगवान कि ज्ञानादि अग्नि दग्धाद कर्मण। संत को ज्ञान वाणी तो ज्ञानवान होना चाहिए और अपनी ज्ञान वाणी से समाज का कल्याण करना चाहिए।
जैसे स्वयं शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो दूसरों को ज्ञान कैसे देगा। इसलिए संत को अपनी वाणी के द्वारा समाज का, अपने वचनों के द्वारा समाज को कल्याण करना चाहिए। छठा गुरु ने